एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम को अपने महल में प्रवेश कर रहा था। तभी उसने महल के दरवाजे पर एक दरबान को देखा जो बड़ा बूढ़ा था और मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, ठंडक नहीं लग रही है तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? वह बूढ़ा दरबान बोला, ठंडक तो बहुत लग रही है सरकार, मगर करें क्या? गर्म कपड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में ये ठंडक बर्दाश्त करना पड़ता है और कोई चारा भी नहीं है। और अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा? बादशाह का दिल पसीज गया और वह सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए कुछ तो करना चाहिए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूं। तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। दरबान बहुत खुश हुआ, बादशाह को दिल से आशीर्वाद दिया, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का प्रदर्शन भी किया और इंतजार करने लगा कि बादशाह महल के अंदर जाएंगे और मेरे लिए कोई गर्म कपड़ा भेजेंगे, मैं भी सर्दी से बच जाऊंगा। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में प्रवेश किया, दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया और कुछ देर के बाद उन्हीं बच्चों और पत्नियों में इस तरह उलझा कि दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भूल गया। उधर वो बूढ़ा दरबान बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता रहा। वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ रहा है कि नहीं। इसी तरह इंतजार करते करते दरबान की पूरी रात गुजर गई और सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी अंगुलियों से लिखा गया एक शब्द मिला। उसने अपनी अंगुली से कुछ शब्द लिखे थे जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। उसने लिखा था कि बादशाह, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में ही दरबानी का कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। मगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि मुझे उम्मीद हो गई आपसे, भरोसा हो गया आप पर, आशा बंध गई मेरी कि अब मुझे गर्म कपड़े मिलेंगे, अब ठंडक तेज है, अब ठंडक नहीं लगेगा। इस उम्मीद ने, इस आशा ने, आप पर किए गए इस भरोसे ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि उस गर्म कपड़े के लालच में मुझे ठंडक वास्तव में लगने लगा। अभी तक जब कुछ नहीं था तो निश्चिंत थे, बर्दाश्त कर लेते थे, मन में इस तरह की कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब आपसे उम्मीद हो गया तो सहनशक्ति घट गई और आज मर जाना पड़ रहा है मुझे। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूं कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। अब इस कहानी से हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि सहारा इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है और दूसरों के प्रति उसकी उम्मीदें उसे बेहद कमजोर बना देती हैं। इसीलिए हम सब सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर जीना शुरू करें, खुद की सहनशक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस पर विश्वास रखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, हमारा हमसे अच्छा दोस्त, हमदर्द इस दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकता। ये हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो लाशें जाती हैं सिर्फ। इसलिए संसार के झूठे वादों पर और संसार के झूठे लोगों के भरोसे पर, उनकी बातों पर उम्मीद करके अपने आप को कमजोर और खोखला ना बनाएं। हाँ, भरोसा अगर करना है, विश्वास करना है, तो बस एक जगह, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से इशारा करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक भरोसो एक बल
एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भक्ति कितनी बढ़िया है। एक भरोसो एक बल, एक ही भरोसा है, एक ही बल है। एक आस विश्वास, आस एक ही से है, विश्वास भी एक ही पर है। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। वो सिर्फ राम जी पर, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और वहां जिसने भरोसा रखा वो कभी निराश भी नहीं हुआ। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी शिक्षाप्रद है और हमें अपने बल पर जीने की कला सीख लेनी चाहिए। कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। हाँ, किसी भी समस्या से निपटने का सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास कीजिए, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है तो भगवान पर छोड़ दीजिए और ये मान लीजिए कि उनकी मर्जी है और उसी में खुश रहिए। कौन यहाँ से क्या लेकर गया है और कौन क्या लेकर जाएगा। हम जो कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करें। इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी है ऐसा मानकर स्वीकार कर लें। फिर शांति और संतुष्टि दोनों बरकरार रहेंगी। धन्यवाद।